हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आरिफ खान और आज है आपकी आफ्टर इफेक्ट की सेकंड क्लास। पहली क्लास में आपने कुछ बेसिक चीज़ के बारे में जाना होगा। उसमें ये ना मोशन, रोटेशन और पोजीशन, इन सब चीज़ों के बारे में जाना था। आज हम मोशन के बारे में जानेंगे। इससे जो पिछली क्लास में हमने मोशन के बारे में जाना था वो बहुत बेसिक था, और आज उस बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे और जानेंगे क्या क्या हमें मोशन में और कुछ करने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो आज हम काम करेंगे इस इमेज पे। अब ये थोड़ी सी बड़ी इमेज है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। यहाँ से मैं जाऊँगा अपने ट्रांसफॉर्म में, और ये जो मेरी स्केल पोजीशन है 50 कर लेता हूँ। ठीक है, 50 काफ़ी है। अब मुझे इसमें देनी है अपनी पोजीशन। अब जैसे कि इस इमेज को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और इसमें पोजीशन दे दूँगा। ये यहाँ पर मैंने की फ्रेमिंग लगाई और यहाँ तक मैं अपना इसको पोजीशन कर देता हूँ, यहाँ तक। ठीक है, अब एक बार हम इसको प्ले करके देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से हमारी पोजीशन लगी है। ठीक है, अब पोजीशन का तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, बट हम जानेंगे और चीज़ें उसके बारे में। तो ये मैं अपने क्लिक करूँगा इमेज पे और सबसे पहले ले आऊँगा यहाँ पर। मुझे यहाँ से और यहाँ तक पोजीशन देनी है, तो दोबारा से मैं इसको करूँगा पोजीशन पे क्लिक और दूसरी की फ्रेमिंग लगाऊँगा यहाँ तक। देखो, अगर आप माउस से लेके जाओगे, ठीक है, तो आप सेंटर में कई बार नहीं आता, हमारा ऊपर नीचे चला जाता है हल्का फुल्का। शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो देख रहे हो बिल्कुल सेंटर में जा रहा है ये हमारा। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे अभी तो मैं शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ और ये मैंने माउस रिलीज़ कर दिया, तो ये मेरी होगी की फ्रेमिंग। ठीक है, अब आप एक चीज़ और, मैंने ये नया ऑप्शन देख लो। आप जितना भी मैं अपना वर्क करूँगा या माउस को प्रेस करूँगा या कीबोर्ड की किसी भी की को प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आपको शो होने लगेगा, मैं कुछ भी करूँगा। ठीक है, मैं एक बार कलर को चेंज कर लेता हूँ। तो कलर को आप शॉर्टकट कमांड से, तो क्या कंट्रोल के है, कंट्रोल के से ओपन करोगे तो आपके ये कंपोजिशन सेटिंग ओपन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे भी जब आप ऊपर जाओ कंपोजिशन, ये आ जाएगा आपका नीचे कंपोजिशन सेटिंग। इस पर हम क्लिक कर लेंगे तो कलर में कुछ भी चेंज कर लेता हूँ, जैसे डार्क ग्रे टाइप का रख लेता हूँ। ठीक है, और डार्क ग्रे टाइप का रख लिया, ओके करा। अभी देखिए ये बॉल यहाँ पे गई। ठीक है, और वापस यहाँ से वापस आपको वहीं पे लेके आनी है। तो ये क्या करोगे, आप ये वाली की फ्रेमिंग को कॉपी करोगे सिंपल कंट्रोल सी से और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दोगे। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इस तरीके से अपनी की फ्रेमिंग वापस आ जाएगी। अब ये थोड़ा सा मैं सर्कल अपना यहाँ ले आता हूँ आउट को, यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है, और अब मैं दोबारा से इसको प्ले करता हूँ। तो ये तो हो गया हमारा तीसरा की फ्रेमिंग का, अगर वापस लेके जानी है आपको। ठीक है, अब जैसे इसको मैं कर देता हूँ डिलीट और इसको भी डिलीट। मैं की फ्रेमिंग को सबको डिलीट कर देता हूँ। अब जैसे कि मुझे सपोज़ यहाँ मैं गया पहले पे और मुझे लेकर जानी है यहाँ से, यहाँ रख लेता हूँ मैं। ठीक है, अब जैसे मुझे यहाँ से जिगजैग टाइप में बॉल को मोशन देना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पोजीशन पर गया मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा मैं, ये यहाँ पर। ठीक है, यहाँ ऐसे नीचे लेके आया बॉल और फिर से मैं गया यहाँ पर, फिर मैं ऊपर गया। ठीक है, और अब यहाँ पर गया मैं, वापस अपने बॉल को ले आया यहाँ पर। ठीक है, अब मैं एक बार आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब ये देख लो कई बार क्या होता है, जैसे अभी हमारा क्या फास्ट में जा रहा है, तो फास्ट में आप एक एक करके ऐसे हटाओगे तो ये की फ्रेमिंग जो है आगे पीछे हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं, अगर नहीं हटानी है, हमें इक्वली हटानी है, तो आप एक बार में इनको सेलेक्ट करोगे और ऑल्ट के साथ जब स्ट्रेस करोगे तो देख रहे हो अपने अकॉर्डिंग ये गैप बना रही है। और अब आप प्ले करके देखोगे इसको, अब देख रहे हो आप ये मेरी कुछ इस तरीके से बॉल जा रही है। ठीक है, अब ऐसे ही मुझे यहाँ से रिवर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करूँगा, ये वाली की फ्रेमिंग को करूँगा कॉपी और यहाँ पर करूँगा पेस्ट। ठीक है, और ऐसे ही इसको करूँगा अपनी, और यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट, और ऐसी फर्स्ट वाली की फ्रेमिंग को यहाँ पेस्ट। अब एक बार मैं प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। एक सेकेंड, अपना आउट को थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ मैं और अब प्ले करके दिखाता हूँ। ये कुछ देख रहे हो ना आप, इस तरीके से हमारा की फ्रेमिंग काम करती है मोशन में। इन सब की फ्रेमिंग को डिलीट कर देता हूँ और जैसे अपने बॉल को रखा मैंने यहाँ पर रखा मैंने, और अपनी पहली बॉल को रखा यहाँ पर। ठीक है, दूसरी और अपनी तीसरी की फ्रेमिंग में लगाऊंगा यहाँ नीचे,
ये कुछ इस तरीके। अब आप देख रहे हो ये जो हमारा कर्व में हैंडल आ गया है ना, आप इसको ऊपर नीचे सेट करोगे। अगर यहाँ का आप सेट करना चाहते हो ये वाला तो हो गया, बट ऊपर का देख रहे हो, ऊपर का फिर से कर्व हो गया। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर स्ट्रेट आपको लेके आनी है तो यहाँ पर राइट क्लिक करोगे और की इंटरपोलेशन में जाओगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है की फ्रेम इंटरपोलेशन, इस पर क्लिक करोगे और ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप कर दोगे लाइनर। ठीक है, लाइनर पर क्लिक कर दिया और ओके। तो आप देख रहे हो आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई है। ठीक है, ऐसे ही हम अब अगली की फ्रेमिंग पे जाएंगे और यहाँ पर मैं इसको ले आऊँगा यहाँ। ठीक है, यहाँ ले आया। अब देख रहे हो आप हमारा ये वाला हैंडल भी, मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ, ये वो जो हैंडल है, ये हैंडल भी हमारा कर्व में आ गया। तो आप सेम जैसा आप पहले पोजीशन में कराएं, सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी करनी है। ठीक है, तो ये भी हमारा कॉर्नर में हो गया। अब ऐसे ही ऊपर आपको लेके जाना है यहाँ पर। ठीक है, तो आप सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करोगे, लाइनर ओके। अब आप देख रहे हो ये हमारा हो गया। थोड़ा सा मैं इसको स्ट्रेच कर लेता हूँ, यहाँ तक ले आता हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। स्ट्रेच तो आप कितना भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे आउट है, मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। ठीक है, अब इस तरीके से आप देख रहे हो ये मेरा की फ्रेमिंग हो जाती है। ठीक है, एक ऑप्शन और है आपके पास, जो कर्व था हमारा उसको हमने कॉर्नर दिया 1 बाय 1 करके। अब आपको एक साथ में ही देने, तो उसके लिए आप जाओगे इलिस्ट्रेटर में। तो ये मैंने इलिस्ट्रेटर खोल लिया। अब एक मैं स्क्वायर बॉक्स बना लेता हूँ यहाँ से, ये कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो ये हमारे 4 पॉइंटर बन गए। अब इसको मैं कॉपी करूँगा, सिंपली आपको कॉपी करना है, कुछ नहीं। ये मैंने सेलेक्ट किया और ये कॉपी कर लिया। और फिर से हम इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट पर गई और यहाँ पे आप देख रहे हो, पहले तो ये की फ्रेमिंग हटा देनी है आपको और यहाँ पे आपको पोजीशन पे करना है क्लिक। यहाँ पर की फ्रेमिंग पे क्लिक नहीं करोगे, पोजीशन पे करोगे क्लिक। ठीक है, और मैं अपना फर्स्ट फ्रेम पे आ जाता हूँ और कर दूंगा कॉपी। तो अब आप देख रहे हो ये इसने ऑटोमेटिकली ले लिया हमारा। ठीक है, अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको ये हो रही होगी कि पहले आपने यहाँ से हमारी बॉल को जो हमारे मूविंग थी, की फ्रेमिंग थी, ये देखा था, और अब आ रहा हमारा इतने एरिया में। ठीक है, हमारी ये जो घूम रही है, ये इस वजह से आया है। जितनी भी आप स्क्वायर बॉक्स का साइज़ दोगे, जैसे हमने यहाँ पर ये इतना साइज़ दे रखा है, आपने इलिस्ट्रेटर में देखा होगा, इस तरीके का जितना भी आप इलिस्ट्रेटर में जो भी साइज़ दोगे बॉक्स का, उतना ही आपका साइज़ में यहाँ पर ये हमारी मूविंग करने लगेगा। ठीक है, की फ्रेमिंग ऑटोमेटिकली लग जाएगी। ये देख रहे हो आप, ये ऑटोमेटिकली की फ्रेमिंग लग गई है। अब मैं एक ये लाइन सेगमेंट टूल ले लूँगा। ठीक है, और एक लाइन क्रिएट कर लूँगा यहाँ से, ये कुछ इस तरीके की। ठीक है, ये लाइन मैंने क्रिएट कर ली और इस पर करूँगा मैं अपने पाथ पर राइट क्लिक। अब जाऊँगा मैं इफेक्ट में और इफेक्ट में जाने के बाद डिस्ट्रॉय एंड ट्रांसफॉर्म में, और ट्रांसफॉर्म के बाद ले जाऊँगा जिगजैग। ठीक है, ये मेरा जिगजैग ओपन हो गया। अब आप देख रहे हो यहाँ से आप साइज़ दे सकते हो। पहले तो मैं इसको प्रीव्यू कर लूँगा और यहाँ से आपको जिगजैग का जितना भी साइज़ देना है, जैसे ठीक है, ये मैंने इतना साइज़ दे दिया और स्मूथ कर देता हूँ। अभी तो कॉर्नर है मेरे, और इसको स्मूथ कर दूँगा तो देखिए ये स्मूथ हो गया। ठीक है, और कर दिया मैंने ओके। अब इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, ये मैंने कर दिया सेलेक्ट, इसको किया कॉपी और मैं गया इफेक्ट में, पोजीशन पे ही क्लिक करके यहाँ ये मेरा सेलेक्ट है और पोजीशन में इसकी मैं क्लिक करूँगा और यहाँ कर दूँगा पेस्ट। तो आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से हमारी बॉल राउंड में होगी। ठीक है, तो पहले मैंने आपको ये की फ्रेमिंग के बारे में ना मैनुअली बताया था। मैनुअली इसलिए बताया था, कई लोगों को इलिस्ट्रेटर नहीं आता, इसलिए भी वो मैनुअली कैसे कर पाएँ। तो ये थी हमारी पोजीशन की फ्रेमिंग। एक ये मैंने एक इमेज ले ली एरो टाइप की। ठीक है, इस बॉल को मैं ले आता हूँ सेंटर में। ठीक है, यहाँ पर सेंटर में, और थोड़ा सा इसको मैं वापस अपना छोटा कर लूँगा 50%। इसको मैं वापस 50% कर लूँगा। अब इस एरो को मैं ले आऊँगा अपनी टाइमलाइन पे। ठीक है, और थोड़ा सा इसके ऊपर रखूँगा बॉल के ऊपर, और इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, जैसे इसको भी मैं 50% कर लेता हूँ। अब ये जो मेरा एरो है, ठीक है, यहाँ पर है अभी, और मैं इसको इस तरीके से बॉल के चारों तरफ जो हमारी लाइनिंग है इसके साथ घुमाना चाहता हूँ। अब इसको घुमाने के लिए मैं
दोबारा से अपना इलस्ट्रेटर में जाऊंगा और एक इस सबसे पहले मैं इनको कर देता हूँ डिलीट, ठीक है, और एक मैं ओवल बना लूँगा इलिप्स टूल से, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का मैंने ओवल बना लिया और इसको कर लूँगा मैं अपने को कॉपी, और आफ्टर इफेक्ट में जाकर अब आप दोबारा से एरो की पोजीशन में जाएंगे, पोजीशन को कर लेंगे सेलेक्ट और यहाँ पे कर देंगे कंट्रोल वी से पेस्ट, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो हमारी ये मूविंग, ठीक है। ये मूविंग क्या है, मूविंग तो हमारी हो गई है राउंड के अकॉर्डिंग, पर हम चाह रहे थे इस किनारी से, ये देख रहे हो अभी हमारा एरो क्या है कि एक ही दिशा में चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, वो मूव नहीं कर रहा इस एरो हमारा बॉल की तरफ। तो अब मैं दोबारा से अपने एरो पे जाऊंगा और इसको पहले मैं यहाँ से रोटेट करूंगा इसको, ठीक है, ये चीज़, ठीक है, क्योंकि मैंने जब तक मैं इसको बताऊंगा नहीं क्या चीज़ इसको फॉलो करनी है, तब तक ये अपने अकॉर्डिंग ही, ये जो हमारा रिंग था इसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा, ठीक है। तो अब मैं एक बार आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आप देख रहे हो अभी भी हमारा रोटेशन काम नहीं कर रहा, हम ये बॉल के अकॉर्डिंग हमारा एरो घूम नहीं रहा, ठीक है। अब उसके लिए हमें यहाँ पे आप जाओ, इसको सिलेक्शन रखना है, आपको सेलेक्ट रखना है, ठीक है। और यहाँ पे आप जाओगे लेयर में, लेयर पे क्लिक करोगे और लेयर पे क्लिक करने के बाद ट्रांसफॉर्म में जाओगे। तो ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद ये सबसे नीचे आ रहा है ऑटो ओरिएंट, इस पर क्लिक करोगे। अब देखिए आपके यहाँ पे ये ऑफ है और यहाँ पे आपको करना है ऑन, ओरिएंटल अलाउ पाथ ऑन। तो इसको कर देते हैं यहाँ पे क्लिक करके ओके, और देख रहे हो आप इसके रोटेशन घूम गया। अब हम दोबारा से इसका रोटेशन देंगे अपने इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब एक बार हम इसको प्ले करके देख लेते हैं, ये हमारा रोटेशन हो गया। तो कुछ इस तरीके से हमारा एरो घूमता है। तो ये थी आज की आपकी आफ्टर इफेक्ट की सेकंड क्लास। इस क्लास में हमने मोशन के बारे में जाना। मोशन के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं, पर वो बेसिक था, ये बेसिक से थोड़ा सा एडवांस था और कुछ चीज़ें हमने करके भी दिखाई। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।